बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे, बिल्कुल जो है वो ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों जो है आप लोगों को जैसा कि मालूम है, हमने प्रीवियस जो है वो चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज से जो है हम वो चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम हमारे पास है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। क्या नाम है जी? बैक्टीरिया एंड वायरसेस। यानी कि इस चैप्टर में हमने जो है पूरे चैप्टर में हमने एक तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है और दूसरा किसके बारे में पढ़ना है जी? वायरसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम बैक्टीरिया से कि बैक्टीरियाज क्या होते हैं। ठीक है, उनको डीपली हमने जो है इस चैप्टर में देखना है। उनकी सेल वॉल कैसे होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट चीजें उनके मुतालिक जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह जो है हम जो है वो वायरसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डन हो गया? चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आपके चैप्टर में जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम का और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमने जो है वो 3 डोमेन सिस्टम को भी पढ़ा था और जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी डिस्कस किया था। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो पिछले लेक्चर्स हमारे नहीं देखे, पिछले लेक्चर्स जो हैं उनको रीड नहीं किया, तो बायो में लिंक आपको दे रही हूँ। आप लोगों ने जो है वो इसका जो इंट्रोडक्शन है 3 डोमेन सिस्टम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसको जो है वो आपने उस लिंक के ज़रिए से एक दफ़ा जो है वो देख लेना है। ठीक है, जो है वो स्टडी कर लेना है। आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है जी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। क्या टाइटल है? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब हम इसमें पढ़ना हमने क्या है जी? बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो साख्त है, वो दिखने में, बैक्टीरिया जो है वो दिखने में किस तरह का दिखाई देता है, हमने वो डिस्कस करना है। डन हो गया? अब पहली लाइन आपके पहले टॉपिक में चैप्टर नंबर 2 के लिखी हुई है कि दे आर डाइवर्स ग्रुप। बैक्टीरियाज जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है, बहुत यानी कि बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, सबसे पहली बात जी, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। एक तो ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल। एक तो ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। दूसरी, इनके पास जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? यानी कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखते। अब आप लोगों को पता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, मेन डिफरेंस इसका। और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। यही बात की थी हमने पिछले लेक्चर्स में भी, चैप्टर नंबर 1 में भी। ठीक है, वही बात रिपीट हो रही है कि ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन इनके पास मौजूद होती है। अब इस ब्रैकेट में बताया हुआ है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली होती क्या है? जिनके पास लैक यानी कि डेफिशिएंसी होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस की, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। और वो ऑर्गेनेलिस क्या हो सकती हैं? गोल्जी ऑपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, उनके पास ये वाली ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? उनकी डेफिशिएंसी होती है। इसलिए क्या लिखा गया? लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। ठीक है, डेफिशिएंसी होती है उनकी। और दूसरा जी, इंक्लूडिंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और दूसरी क्या चीज नहीं मौजूद होती? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता तो उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जो होती हैं, आपको पता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, और न्यूक्लियस ही नहीं है तो फिर ऑर्गेनेलिस भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इनके पास बिल्कुल सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती। डन हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट हमने देखना है
ये जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है, इसमें सबसे पहले हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर में जो इनकी सेल वॉल होती है वो किस तरह की होती है। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल इनकी जी होती है रिजिड, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड जो है वो प्रेजेंट होती है। डन हो गया। अब सेल वॉल जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेल वॉल जो है वो किन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहली बात कि केमिकल कंपोजिशन में इसकी सेल वॉल जो है वो एक तो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी है, दूसरा इनमें जो है वो लिपिड होती है। ठीक है, एक तो पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं, दूसरा लिपिड्स मौजूद होते हैं। अब पेप्टिडोग्लाइकेन जो है, पेप्टिडोग्लाइकेन सबसे पहले हमने बात की कि केमिकल कंपोजिशन, जो इनकी केमिकल कंपोजिशन होती है, सेल वॉल की जो केमिकल कंपोजिशन है, यानी कि सेल वॉल जो है वो किन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, वो केमिकल कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो वो मिलकर बनी है जी पेप्टिडोग्लाइकेन से। किससे मिलकर बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। अब पेप्टिडोग्लाइकेन को आप जो है वो म्यूरिन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, अब पेप्टिडोग्लाइकेन एक्चुअली होता क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो एक यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल है। क्या है जी? एक यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल नहीं कह रही हूं, कह रही हूं मैक्रोमोलिक्यूल, यानी कि बड़ा। माइक्रो छोटा होता है और मैक्रो क्या होता है? बड़ा। ये क्या है जी? एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, जो कि कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन चेन, जो एक लॉन्ग ग्लाइकेन चेन के साथ मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और ये लॉन्ग ग्लाइकेन चेन जो है उसको ग्लाइकेन को पेप्टिडोग्लाइकेन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लॉन्ग ग्लाइकेन चेन है या पेप्टिडोग्लाइकेन चेन है वो क्रॉस लिंक्ड होती है, आपस में क्रॉस लिंक्ड होती है पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ। आपस में किनके जरिए से ये क्रॉस लिंक्ड होती है? पेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ। ठीक है, आप इधर थोड़ा सा जरा तवज्जो करें, ये डायग्राम बनी हुई है। ये हमारे पास जो है, ये रेड कलर में जो है हमारे पास चेन जो है ये है पेप्टिडोग्लाइकेन की। डन हो गया। पेप्टिडोग्लाइकेन कह लें या ग्लाइकेन कह लें। ठीक है, ये किसकी चेन है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। डन हो गया। और ये क्रॉस लिंक्ड किसके साथ है? क्रॉस लिंक्ड किसके साथ है? इनके साथ। ठीक है, इनको आप क्या कहेंगे? पेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स कह लें या आप प्रोटीन्स का नाम दे सकते हैं, उसको अमीनो एसिड कह सकते हैं, या इनको आप कहेंगे जी पेप्टाइड फ्रेगमेंट, शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। ऐसी प्रोटीन जो एक दूसरे को साथ जोड़ के रखती हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए। डन हो गया। कोई भी आप नाम जो है वो राइट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक तो जी हमने बात की कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन चेन्स हैं आपस में क्रॉस लिंक्ड किसके जरिए से हैं? शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। और वो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स कौन से हो सकते हैं? अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स। डन हो गया। अब एक तो इनके साथ ये मिलकर बनी हुई है, क्रॉस लिंक्ड है। दूसरी बात, इनमें जो है इसकी सेल वॉल जो है एक तो पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ मिलकर बनी हुई है, और दूसरा इनमें जो है वो लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या मौजूद होते हैं? लिपिड्स। लिपिड्स आर आल्सो फाउंड इन द सेल वॉल लिंक्ड टू पेप्टिडोग्लाइकेन। अब पेप्टिडोग्लाइकेन जो है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की जो चेन है, एक तो वो कहते हैं शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ मिलके क्रॉस लिंक्ड है, और दूसरा जो है वो लिपिड्स के साथ भी क्रॉस लिंक्ड है। यानी कि इस साइड पे भी जो है वो इसकी जितनी भी चेन है वो आपस में एक तो लिपिड के साथ क्रॉस लिंक्ड है और दूसरा किसके साथ? पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ। ठीक है, शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ। डन हो गया। अच्छा जी, अब सेल वॉल के बाद हमारे पास बारी आती है जी, वो कहता है कि जो कंपोजिशन है सेल वॉल की, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट बैक्टीरियाज में। अब बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरे हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वो कहता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन सेल वॉल की और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों जो बैक्टीरियाज हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, ये दोनों की जो सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन जो है वो कहता है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। अब हम वो बात कर लेते हैं जी, इधर हमारे पास जो है वो केमिकल कंपोजिशन लिखी हुई है ग्राम पॉजिटिव की, और इस साइड पे हम डिस्कस करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की केमिकल कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन। अब पहले हम देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव।
और फिर उसके बरक्स हम देखते जाएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन को। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, वो रखती है जी थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। उसके पास क्या मौजूद होती है? थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। बात क्या हो रही है? सेल वॉल की, उसकी केमिकल कंपोजिशन की। तो इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें जो है वो थिक लेयर होती है, एक मोटी लेयर होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और दूसरी हैज लेस लिपिड कंटेंट। हमने बात की थी कि सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया की दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक पेप्टिडोग्लाइकेन से और दूसरा लिपिड से। अब पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक है, ठीक है, थिक है, और इसमें जो लिपिड कंटेंट है वो क्या है? लेस है। ये आपने याद रखना है। और अगर इसके बरक्स हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इनकी जो लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की वो क्या होती है जी? थिन होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर इनमें क्या होती है? थिन होती है। और इनमें जो लिपिड कंटेंट है वो क्या होता है? मोर। इनमें जो है वो लेस लिपिड कंटेंट और इनमें मोर लिपिड कंटेंट। और इसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर और इसमें थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। इसमें जो है वो पतली होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर और इसमें जो है वो क्या होती है? थिक होती है, यानी कि मोटी होती है लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारे पास है जी, इसकी जो इनके पास जो है वो आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल है उसकी आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, जो किन किन चीजों से मिलकर बनी है? एक तो लिपोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, दूसरा जी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। दो चीजों से मिलकर बनी होती है इनकी आउटर मेम्ब्रेन, जो कि एक तो लिपोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, दूसरी क्या? लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। इनमें ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं और ये रेजिस्टेंट करती है टू मैनी एंटीबायोटिक्स। जितनी भी एंटीबायोटिक्स जो हैं उनके खिलाफ जो है जो काम करती हैं ये आउटर मेम्ब्रेन काम करती है। ठीक है, डन हो गया। इसका फंक्शन क्या है? ये रेजिस्टेंट कॉज करती है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। डन हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आता है कि इनके पास एक किस्म की प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको पोरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? पोरिन कहा जाता है। अब ये पोरिन जो है इसका काम क्या है? इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक्ट करती है लाइक ए पोर, एक पोर की तरह काम करती है जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एंटर होने की इजाजत देती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी जो है उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जरूरत है उनको जो है वो अंदर आने की इजाजत जो देती है वो पोरिन प्रोटीन है। ठीक है, जो पोर लाइक एक्ट करती है। ठीक है, उसके जरिए जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं जिनकी जरूरत होती है बैक्टीरिया को, उसको अंदर आने की इजाजत देती है। डन हो गया। लेकिन ये जो प्रोटीन है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है और एक्ट करती है लाइक ए पोर फॉर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की एंट्री के लिए, वो पोरिन प्रोटीन जो है इनमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। इनमें ग्राम नेगेटिव में ये प्रेजेंट होती है लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होती है? एब्सेंट होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट के सेल वॉल जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की है हैज मोर पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें जो है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस कौन सी स्पेस होती है? ये एक ऐसी स्पेस है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होती है। ऐसी स्पेस जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होती है, ऐसी स्पेस को क्या कहेंगे हम? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और ये जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मोर होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इनमें जो है वो लेस होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो क्या होती है? लेस होती है।
और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो क्या होती है, मोर होती है, ज्यादा होती है। और पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस है वो होती क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस मौजूद है उसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अब डायग्राम्स के जरिए से आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें। ये जी है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल और ये हमारे पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर आप बात करें तो इनके पास जो है वो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसा कि हमने बात की कि इनके पास क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और किस किस के साथ मिलकर बनी हुई है, लिपोपॉलीसेकेराइड के साथ। ये लिपोपॉलीसेकेराइड इनमें मौजूद होती है और क्या होती है, लिपोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, इसमें जो है ये लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये लेयर प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा जी, अब इसमें जो है एक हमने बात की थी कि पोरिन प्रोटीन होती है जो एक्ट करती है लाइक ए पोर। ठीक है, और जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आने की इजाजत देती है। तो ये इनमें पोरिन प्रोटीन है। ठीक है, और जो एक्ट लाइक ए पोर काम कर रही है और इसमें जो है जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को आने की इजाजत देती है। ठीक है, अच्छा जी, अब पेरिप्लाज्मिक स्पेस की हमने बात की थी, ऐसी स्पेस जो पेप्टिडोग्लाइकेन चेन, पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन के दरमियान जो फासला है, जो स्पेस है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन थी और ये हमारे पास सेल जो मेम्ब्रेन है उसके दरमियान ये वाली स्पेस, उसके दरमियान और पेप्टिडोग्लाइकेन चेन के दरमियान जो फासला है वो क्या कहलाएगा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। डन हो गया। इसी तरह ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की है और इसी तरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ये उसकी जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और इसमें ये स्पेस आ रही है और ये हमारे पास क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन चेन। डन हो गया। इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो हमने बात की थी कि इसमें कम होता है, लेस होती है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये वाली स्पेस, और इसमें जो है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस ज्यादा होती है, ये मोर हमने बात की थी। ठीक है, इसमें जो है वो लेस। डन हो गया। ये थोड़ा सा जो है इनका स्ट्रक्चर था जिसमें हमने पेप्टिडोग्लाइकेन चेन देखी और उसके दरमियान का जो फासला होता है सेल मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन चेन का दरमियान जो फासला है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। इसमें लेस होता है, इसमें ज्यादा होता है। इसमें जो है वो लिपोप्रोटीन्स, इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है लेकिन इसमें जो है वो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती। ठीक है, इसमें आउटर भी है और इसमें जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें सिर्फ जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनके पास ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, इनके पास ज्यादा कुव्वत मुदाफत होती है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इनके पास जो है वो आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। इनके ऊपर जो है वो इजीली एंटीबायोटिक्स जो है वो हमलावर हो सकती हैं, किसी भी चीज के जरिए से जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो ये हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के निस्बत ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। डन हो गया। ये आज का हमारा बच्चों छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हमने सेल वॉल को देखा और सेल वॉल हमने जो है वो डिफरेंस सेल वॉल की कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के डिफरेंस को देखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के दरमियान और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी टर्म पूरे लेक्चर में जो आप लोगों को समझ ना आई हो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।